सिर्फ चर्चा इस बात पर नहीं कर रही हूं कि ये तस्वीर आ गई। वरुण जी, चर्चा इस बात पर हो रही है कि एक भ्रम फैलाने वाली सियासत की जाती है क्योंकि योगी आदित्यनाथ आंखों की किरकिरी बने हुए हैं विपक्ष की। क्या ये सत्य है? योगी कमजोर होंगे तो बीजेपी भी कमजोर होगी, इसीलिए योगी को गिराने की एक कोशिश या फिर एक तस्वीर बनाने की कि योगी की तो अब कोई सुन नहीं रहा है, योगी को तो नरेंद्र मोदी भी देखिए देखकर गुजर जाते हैं, कोई उनकी तरफ देखते नहीं है। वरुण जी। सुचारिता जी, झूठ पाखंड भ्रम की राजनीति कौन करता है देश के अंदर? आजादी के बाद से सबको पता है। अच्छा, अभी थोड़े 2-4-5 दिन पहले ही क्या एक नैरेटिव क्रिएट किया गया, राहुल गांधी के सुपरसीड करना चाह रहे हैं अखिलेश राहुल गांधी से आगे जाना चाहते हैं, राहुल गांधी में लड़ाई, कोई वो आगे बनना चाह रहा है, ममता दीदी भारतीय जनता पार्टी ने की। अब जहां तक खींचमतानी की बात है, ये तो खुद ही एक्सेप्ट कर रहे हैं। ये मेरी बात तो सुन लो। अब मैं आपको तो बोलूं? नहीं बोलिए भाई, मैं तो चाहती हूँ आप सब बोले, इसीलिए तो ये खुद ही एक्सेप्ट कर रहे हैं। हाँ, एक्सेप्ट कर रहे हैं कि मिलिशिया फॉर्मेट है बीजेपी में, ऐसे नहीं बोल सकता, वैसे नहीं बोल सकता है, तो खुद ही मान रहे हैं लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं। तो कुल मिलाकर की स्थिति है, योगी जी को अगर हटाएंगे तो बीजेपी नहीं जीतेगी, योगी जी को रखेंगे तो बीजेपी नहीं जीतेगी। ये हालत तो बीजेपी की हो चुकी है। अब इनके समझ में नहीं आ रहा, बार बार कह रहे हैं भ्रम फैलाया गया। मैं 6 महीने से कह रहा हूं संविधान। अरे भाई, ये तो विपक्ष ने फैलाया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। जनता आपकी पूंजीवादी जो मानसिकता है, जो आपकी नीति है, उससे परेशान है। लोग महंगाई और बेरोजगारी से परेशान है, उस पर फोकस करो। विपक्ष के कोई भ्रम फैलाने से आप नहीं आ रहे हो। मैं अभी भी कह रहा हूं, विपक्ष का ग्लैमर बना नहीं, मोदी जी का रहा नहीं, पर आपके समझ नहीं आ रहा। विपक्ष का ग्लैमर बना होता तो 240 कैसे आती, मोदी जी की 40 ही रह जाती। इसीलिए वरुण जी, आप लोग तो हो गए शिव जी की बारात और वो हो गए चक्रव्यूह रचयिता। आप लोग शिव जी की बारात बन गए और वो चक्रव्यूह रचयिता बन गए। वो चक्रव्यूह ही रच रहे हैं बस। आप लोग बारात, शिव जी की बाराती हो गए। मेरी बात सुन लो आप। जो चक्रव्यूह शब्द है इसलिए ज्यादा पॉपुलर हो गया। व्यू रचनाएं तो बहुत करती हैं सेनाएं, कई प्रकार के व्यू होते हैं, नया क्रिएट भी किया जा सकता है किसी के दिमाग में। 2 सेनाओं में युद्ध होता है तो अलग अलग प्रकार की रचनाएं रचते हैं, तो वो व्यू रचना होती है। तो वो चक्रव्यूह इसलिए फेमस हो गया कि अभिमन्यु को एक मानव मूल्यों का हनन करके उसका वध किया गया। तो आज जो पूंजीवादी चक्रव्यूह है, जो आम आदमी को वध करने में लगे ये लोग, मैं तो उसकी बात कर रहा हूँ। और हर आदमी का अपना एक्सप्रेशन है। राहुल गांधी के शब्दावली अपना एक्सप्रेशन है, मोदी जी का अपना है, योगी जी का अपना है। लेकिन उत्तर प्रदेश में, मैं योगी जी की बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन उत्तर प्रदेश में राजनीतिक गहराई वाला, राजनीतिक सूझबूझ वाला मुख्यमंत्री होता तो आज ऐसे बुलडोजर नहीं चलते। न्याय व्यवस्था जो जुडिशरी है उसको सुपरसीड नहीं किया जाता। आप फास्ट ट्रैक की जैसे 2 दिन में लेते, कोई मजिस्ट्रेट का ऑर्डर लेते 7 दिन में, उसके बाद करते। मुझे बताइए, उत्तर प्रदेश में जब दिल्ली में हटा रहे थे अतिक्रमण, जब अपने चर्चा हुई थी, एक भी अधिकारी को कोई करा के, इन्होंने जिस अधिकारी ने अतिक्रमण कराया 10 साल में, एक भी अधिकारी का घर तोड़ा किसी सरकार ने? आप मुझे बताओ, चाहे किसी की भी सरकार हो, उस अधिकारी का नहीं तोड़ रहे ये लोग, कोई भी, चाहे कांग्रेस हो बीजेपी हो। ये अतिक्रमण कराता कौन है? अधिकारी कराते हैं। आप बुलडोजर सबसे पहले उस अधिकारी को कराइए जो तत्कालीन अधिकारी होता है। आम आदमी जो पेट काट के घर बनाता है, उसके घर तोड़ने से क्या सेंस निकलेगा? जनता आपके खिलाफ होती चली जाएगी। आज की तारीख में अगर विपक्ष को भारत जोड़ो यात्रा के अलावा पैन इंडिया कोई आंदोलन हुआ तो कोई नहीं किया। इनको करने की आवश्यकता है महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ। अगर योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री रखती है बीजेपी तो रख सकती है, XYZ किसी को रखे, लेकिन पब्लिक जो है वो, उससे पब्लिक को कोई सरोकार नहीं है। पब्लिक को अपने बच्चे पालने हैं, उनको रोटी चाहिए, महंगाई से परेशानी। आप देखिए बचत, घरेलू बचत समाप्त होती जा रही है, खर्चा बढ़ता जा रहा है, उस पर कोई फोकस नहीं। जो बजट में चर्चा करनी चाहिए थी वही चीजें करनी चाहिए विपक्ष को। अच्छा, आपने जो बात बोल दी, मैं एक बार संजय जी के पास जा रही हूँ। संजय जी, ये देखिए तस्वीरें जो आई आज, उन्होंने बात सही कही कि भाई अब यहाँ से एक शुरुआत है। एक तस्वीर आ गई तो उसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर अब जो पहले आरोप लगाए गए वो सब कुंद हो गए। लेकिन ये जरूर है कि योगी आदित्यनाथ उसी स्पीड पर काम कर रहे हैं। उन्होंने आके आज सुबह बैठकें ली, उसके बाद उन्होंने एक ओबीसी सम्मेलन का हिस्सा बने। अब वो उसकी बात इसलिए करती हूँ क्योंकि वहां पर जाति को लेकर बार बार एक सवाल उठाए गए, आज संसद में भी उठाया गया कि जाति जनगणना करिए, उसके ऊपर उनको भी जवाब दिया उन्होंने। ये बार बार चुनावों के दौरान जाति के नाम पर बांटने वाले कौन है, बताइए जरा संजय जी। नहीं, ये सभी पॉलिटिकल पार्टियों का हो सकता है कि सभी पॉलिटिकल पार्टियां वोट लेने के लिए अपने अपने हिसाब से जनता के बीच अपनी बात रखती हैं।
लेकिन आज आपने डिबेट का शुरुआत किया अपने हर्षवर्धन त्रिपाठी जी के साथ, मैं उनको नमस्कार करता हूं। और इन्होंने कहा कि विपक्ष इस बार चिपकाने में कामयाब हो गया, ये जीते नहीं है, इन्होंने कुछ गुमराह किया, चिपका दिया इसलिए जीत गए। 2014 में आपने क्या चिपकाया साहब देश की जनता के? आपने 15 लाख चिपकाया था या नहीं चिपकाया था? क्या काला धन झूठ नहीं था? क्या महंगाई गलत बात है? आप 35 रुपये का पेट्रोल का सपना आपने दिखाया था कि नहीं दिखाया था? आपने चिपकाया था साहब। लेकिन यदि चलिए ठीक है, जनता ने एक्सेप्ट किया और जनता को वोट देना होता है, जनता को सरकार बनानी होती है। अब जनता को इतना मूर्ख क्यों साबित करने में लगे हुए हैं साहब? आप तो बड़े विद्वान आदमी हैं, हम तो आपसे सीखते हैं कुछ। लेकिन आप ये कहना चाहते हैं कि जो कुछ भी आगे चिपका देगा वो जनता चिपक जाएगी और जनता उस चीज़ में उस बात पे चली जाएगी। ये संभव नहीं है। ये भारत की जनता है। आपने कुछ कहा, नरेंद्र मोदी पे देश की जनता ने विश्वास किया, अटूट विश्वास किया साहब। और विश्वास के साथ धोखेबाजी हुई है, गद्दारी हुई जनता के साथ। यदि आप महंगाई खत्म कर दिए होते, आप बेरोजगारी खत्म कर दिए होते, आपने शिक्षा पे काम किया होता, नौजवानों को भटकाने का काम नहीं किया होता, सनातन धर्म पे देश को भटकाने का काम किसने किया साहब? हम सनातनी नहीं है, हमें पता है कि हम सनातनी हैं साहब, हम भी हिंदू धर्म में हैं। सिर्फ मोदी जी और योगी जी हिंदू नहीं हैं। 140 करोड़ लोगों में हिंदुओं की संख्या क्या है ये जो हिंदू हैं उनको पता है। लेकिन मैं इस पर आना चाहता हूं कि देश की समस्या क्या है, आप क्यों भागते हैं? यदि आज नहीं मैं कंप्लीट करूं, सब मैं कंप्लीट कर दूं। आज जो संसद में बात उठी है, क्या गलत बात है साहब? आप कहते हैं कि ये जातिगत नाम, जाति के आधार पर जाति का नाम लेकर विपक्ष गुमराह करता है। आप क्या करते हैं? आप उनके लिए काम करके दे दीजिए। आप मध्य प्रदेश में क्या किया? अच्छा, आपने जो बात बोली है मैं इसी पर आ रही हूं। आपने गुजरात में संजय जी, आपने जो बात बोली कि जातियों के नाम पर गुमराह करते हैं, अब मैं एक चीज उस पर बोलना चाहती हूँ। एक बार जरा स्क्रीन पर भाटी जी को भी लीजिए और हर्षवर्धन जी को भी लीजिए। जो बात बोली गई, हर्षवर्धन जी, जो बात कही गई कि अखिलेश जी ने एक पीडीए का फॉर्मूला दिया, चुनाव के दौरान पिछड़ा, दलित, आदिवासी, लेकिन जब पद देने की बारी आई तो वो अब जब पद देने की बारी आई तो इस पर अब सवाल उठाए जा रहे हैं कि पद दे दिया एक ब्राह्मण को। मुझे नहीं लगता है कि मैं इस तरह से बोलना भी चाहती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता है कि हम बोले पद किस जाति के व्यक्ति को मिला है, लेकिन क्या ये भी एक भ्रम नहीं है? देखिए सुचेता, सबसे पहले तो ये कि ये माता प्रसाद पांडे बहुत पुराने नेता है, विधानसभा के अध्यक्ष रहे। हाँ। ठीक है, वो हार गए थे। सतीश द्विवेदी बहुत नौजवान नेता भाजपा के, उन्होंने हरा दिया था उनको, फिर उनको भाजपा ने मंत्री बनाया था। इस बार माता प्रसाद पांडे फिर से जीते। तो माता प्रसाद पांडे को कोई ऐसा नहीं है कि अखिलेश यादव नया कोई झाड़ पोंछ के ले आए। वो उनके पुराने नेता है और उनका अधिकार है। इसमें तो मुझे कोई मतलब गलत नहीं दिखता। ये अपनी अपनी राजनीति है तो वो हमला हो। लेकिन जब संजय भाई कहते हैं कि हर्षवर्धन त्रिपाठी कह रहे हैं, तो जरा बताएं क्या हुआ, कौन सा क्या कह के मोदी जी आए? आंकड़ों की बात करिए। इस देश में 10 साल के यूपीए सरकार में जो महंगाई दर रही, वो हमेशा रिजर्व बैंक का जो प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट था उससे ऊपर रही। और इस सरकार में 10 सालों में कोविड काल को छोड़ दे तो महंगाई दर हमेशा 4 से 6% के बीच में रही। आप एक काम कीजिएगा, मैं जो बोल रहा हूं इन आंकड़ों को चेक भी कीजिएगा। आप रोजगार की भी बात करते हैं, रोजगार इस सरकार के कार्यकाल में ज्यादा मिले हैं, यूपीए के सरकार के कार्यकाल में कम मिले हैं। इस सरकार के कार्यकाल में एफडीआई का आंकड़ा पिछली सरकार से बहुत ज्यादा है, रिकॉर्ड है। जो फॉरेक्स, जिसको हम फॉरेक्स रिजर्व कहते हैं, विदेशी मुद्रा भंडार, वो रिकॉर्ड पर है। आज देश में जो अगर हम कहें कि किसी तरह की कोई खाद्यान्न या जो महंगाई होती है वो हमेशा लिमिट के भीतर रही। यूपीए के शासन काल में 13-14% तक चली गई। तो मुझे लगता है कि जब आप इन आंकड़ों की बात करते हैं तो उसको तो पहले पढ़ लिख लेना ठीक रहेगा संजय भाई, ज्यादा बेहतर रहेगा। हमसे आप सीखते हैं, तो ये मैं कह रहा हूँ, जो बता रहा हूँ बिल्कुल। लेकिन आप